हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू साइंस क्लासेज। मैं रवीना कुमारी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ उत्सर्जन एक्सक्रेशन, जो 10th क्लास का एक टॉपिक है जो पिछले क्लास में छूट गया था। उत्सर्जन के बारे में हम लोग नहीं जान पाए थे। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ उत्सर्जन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन इससे हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग जानेंगे उत्सर्जी अंग क्या है, कौन कौन है उसके बारे में, और उत्सर्जन क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि डिफिनेशन आता है उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी अंग कौन कौन से है, तो आप लोग बताएंगे तभी तो लिख पाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लाइक शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन क्या होता है और एक्सक्रेशन कौन कौन सा अंग है हमारी बॉडी के जो एक्सक्रेशन करते हैं, तो जानेंगे हम। कोई भी जीव जो शरीर में उपापचय की अभिक्रियाओं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय, यानी कोई भी जो जीव होता है, एनिमल्स होता है, कोई भी जब मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय होता है तो बहुत से ऐसे पदार्थ बन जाया करते हैं, जैसे मुक्त होते रहते हैं, जिनकी शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर में उपयोगिता नहीं होती है, जिसे बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके नहीं निकलने से बॉडी में तरह तरह की डिजीज़ भी हो सकती है। तो चलिए हम जानेंगे उत्सर्जन के बारे में कि कैसे होता है। तो यदि वे पदार्थ शरीर में पड़े रह जाए दोस्तों, ये शरीर से नहीं निकले तो हमारे शरीर को बहुत ही हानि पहुँचाएंगे। तो शरीर के एक जटिल जैविक तंत्र है, शरीर एक जटिल जैविक तंत्र है जिसमें अनावश्यक पदार्थों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमारा जो बॉडी है वो एक जटिल जो है जैविक तंत्र है, जिसमें अनावश्यक पदार्थों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो वही अनावश्यक पदार्थ को हम बाहर जो निकालते हैं, जैसे बाहर निकलता है, वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्सर्जन कहते हैं। टूटी फूटी भाषा में वैसा पदार्थ जो हमारे बॉडी में ऑब्जर्वेशन होने के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, जब बाहर निकाल देते हैं, वैसे पदार्थ को उत्सर्जन हम कहते हैं। जो बॉडी में ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी जिस पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम भोजन करते हैं तो एनस द्वार के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं, अगर नहीं निकाले तो हमारी बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों जानेंगे उत्सर्जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मस्ट भी इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए अब हम जानेंगे जो पदार्थ होता है जो बॉडी में जाता है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और अतः अनावश्यक यानी अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। जब उपापचय होती है उस समय जब बने हुए विमुक्त हुए ठोस पदार्थ हो, द्रव हो या अथवा गैसीय हो या कोई अपशिष्ट पदार्थ हो, जीवधारियों के शरीर से बाहर जब निकल जाती है, यानी जब तक त्याग देता है जीवधारी, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ यानी एक्सक्रेटरी मटेरियल्स कहते हैं। जैसे बहुत से एनस के द्वारा निकाला जाता है, जैसे स्किन के द्वारा निकलता है, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है, तो पसीना क्या हुआ? एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हुआ। जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है उन्हें एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की जीवधारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सक्रेशन पाए जाते हैं, एक्सक्रेशन तंत्र पाए जाते हैं। यानी अलग अलग जब जीवधारी होते हैं उनमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो होता है उत्सर्जन पाया जाता है। अब जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और VVI है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो मानव है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है? तो मनुष्य के शरीर में उपापचय की अभिक्रियाओं के समय बने हुए उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन जो है विभिन्न अंगों से होता है। हमारी बॉडी में बने हुए उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन विभिन्न अंगों से होता है। जैसे नाक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम्पल में, एक्सक्रेशन बॉडी के विभिन्न अंग से होते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों? नाक आता है, नाक, मुख,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में देगा इनमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है या कौन सा नहीं है, तो आप लोग जानिएगा तो ना बताइएगा। तो चलिए, आँख, आँख से क्या आता है तो आंसू आते हैं। त्वचा, त्वचा भी क्या है उत्सर्जी अंग है। यकृत, यकृत, यकृत भी उत्सर्जी अंग है दोस्तों। और मलद्वार, फेफड़े एवं गुर्दा। मलद्वार जिसे हम एनस कहते हैं, फेफड़ा यानी लंग्स, फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा जिसे हम लंग्स कहते हैं, ये सब जो है क्या है ये। और एक होता है किडनी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है, और ऑप्शन में देता है किडनी, वृक्क देता है, तो आप लोग वृक्क लगाइएगा ऑप्शन में। तो ये सब क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब है उत्सर्जी अंग है जो एग्जाम में आना ही आना है, एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है या देगा या नहीं है, तो आप लोग जानिएगा तो ना बताइएगा। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद करते रहिएगा घर पे। अब जानेंगे जो गुर्दा द्वारा होता है, परंतु गुर्दे द्वारा उत्सर्जन की क्रिया अधिक जटिल और महत्वपूर्ण होती है। जो वृक्क द्वारा जो उत्सर्जन की क्रिया होती है बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण होती है। अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मैट्रिक में आता ही आता है। तो अतः गुर्दे और इससे संबंधित अंगों को सम्मिलित रूप से मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र मानते हैं। जो गुर्दे होते हैं इसमें संबंधित अंगों को ही सम्मिलित रूप से मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र हम मानते हैं। अंगों का वह समूह यानी जो हमारे ऑर्गेन है उनका वह समूह जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन ठोस, द्रव अथवा गैस अपशिष्टों के उत्सर्जन से संबंधित होता है, जो शरीर के अंदर जैविक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप स्वतः बनते रहते हैं। क्या होते हैं? स्वतः बनते रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे, अब जान गए उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानेंगे मानव वृक्क तथा इसकी रचना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वृक्क के बारे में पढ़ना। ये क्या है? इसकी रचना, स्ट्रक्चर जानेंगे। ह्यूमन किडनी एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी मानव वृक्क तथा इसकी रचना। तो अब चलिए हम जानेंगे मानव वृक्क तथा इसकी रचना के बारे में। तो अब हम जानेंगे मानव वृक्क तथा इसकी संरचना, यानी इसकी रचना। जो मनुष्य की उदर होती है यानी गुहा के कटी क्षेत्र में, यानी हमारे पेट में, पेट से कटी क्षेत्र में नीचे सेम के बीज के आकार के दोस्तों, जो सेम का बीज होता है, ऐसे जो होता है सेम का बीज, अधकटा सा ऐसे आधा सेम के बीज के आकार का दो गुर्दे में, दो गुर्दे पाए जाते हैं बॉडी में। सॉरी, सेम के बीज के आकार के दो गुर्दे पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। दोनों गुर्दे एक कशेरुक दंड के अगल बगल इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनकी अवतल सतह एक दूसरे के सामने पड़ती है। यानी एक यहाँ स्थित होता है और ऐसे ही करके फिगर कल के क्लास में हम देंगे, नहीं तो क्लास बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाइएगा। एक ऐसे करके ऐसे करके होता है, दोनों एक दूसरे के अवतल के सामने होता है एकदम। ये जो होती है गुर्दे आमने सामने पड़ती है। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक जो गुर्दा होते हैं हमारे बॉडी में तो दो ही गुर्दे होते हैं, इनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है और लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ देगा गुर्दे की लंबाई कितनी होती है, हमारे बॉडी में कितने गुर्दे पाए जाते हैं? तो 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है और गुर्दे दो पाए जाते हैं, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तब जानेंगे प्रत्येक गुर्दे की अवतल सतह से होकर रीनल धमनियां गुर्दे में प्रवेश करती है। कल जब हम फिगर बनाएंगे तो उसमें आप लोग को पूरा डिटेल समझ में आएगा। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल इसका फिगर बना के और ड्राइंग करके और बताएंगे इनमें कैसे क्रिया होती है।